नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीतेश कुमार रॉकर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए आइए समझते हैं। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर करते हैं, जो स्क्वायर नंबर हम लोग का आता है, उसका जो सबसे लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 1, देखिए जो हमारा कोई भी स्क्वायर नंबर है, कोई भी क्या है? स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट जो होगा, वो क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, और एक 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी स्क्वायर नंबर का ये पहचान है। ठीक है, क्या क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट दिख जाए, ये नंबर दिख जाए लास्ट डिजिट में, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, मतलब उसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। ये नंबर अगर चारों में से कोई एक दिख जाए तो निकलेगा नहीं, उसका रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पॉइंट में वो निकलेगा, वो बात की बात है। तो अगर ये नंबर में से कोई नंबर अगर है यूनिट डिजिट पे, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, चांसेस हैं होने के। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि 1 2 4 है, 1 2 4, 124। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे 4 है, तो स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, कोई एक नंबर लेते हैं 625, यहाँ 5 है। ठीक है, तो इसके चांसेस हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन चांसेस हैं, हो सकते हैं। और ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट क्या निकलता है? 25। क्लियर है? अगर ये चारों में से कोई एक रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर एकदम से ही नहीं होगा। ठीक है, होगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और इन नंबर में से कोई नंबर रहेगा यूनिट डिजिट पे, तो चांसेस हैं होने का। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट पे अगर यहाँ पे अगर एक रहे, ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना होता है? 121 होता है, और ये कितना होता है? ये होता है 369। यहाँ 1 रहे या फिर 9 रहे, 1 या फिर 9, तो उसका जो स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 1 आता है। इस केस में भी 1, इस केस में भी 1। ठीक है, तो 1 और 9 रहता है, तो स्क्वायर करने के बाद 1 मिलता है। ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट पे 4 रहे तो इतना मिला, या फिर 6 रहे, यूनिट डिजिट पे क्या रहे? 6 रहे। ठीक है,
तो 6 मिलता है, 4 रहे तब भी 6 मिलता है, 6 रहे तब भी क्या रहता है, 6 मिलता है। क्लियर है। अगर 3 रहे, क्या रहे, 3, 169, या फिर 7 रहे यूनिट डिजिट पे 289, तो 3 और 7 के केस में क्या आता है, 9 आता है। क्या आता है, 9। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ हैं। अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर रहे, कौन से नंबर, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे नंबर रहे तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर नहीं रहे, इनमें से कोई नंबर नहीं रहे, यानी कि क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, ठीक है, ये सब को छोड़ के ये सब रहे, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, एकदम से नहीं होगा, ठीक है, एकदम ही नहीं होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग कि अगर थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग 30 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपको पता होगा, 30 इंटू 30 करेंगे तो 0 0 0 9, कितना आया, 900 आया। कितना आया, 900 आया। वही अगर हम लोग कर देते हैं, यहाँ 2 जीरो दे देते हैं, यहाँ क्या देते हैं, 2 जीरो देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ पे 900 आया था, 3 3 जा 9 और 2 जीरो का बन जाएगा 4 जीरो, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे डबल हो जाता है, क्या होता है, डबल, मतलब कोई भी चीज़ का अगर स्क्वायर करेंगे तो पहले जितना जीरो था उसका डबल हो जाएगा, और 1 जीरो है तो 2 जीरो बन जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, स्क्वायर नंबर में जो भी जीरो रहता है ना वो इवन रहता है, सम रहता है, जोड़ा रहता है। देखिए यहाँ भी जोड़ा है, यहाँ भी क्या है, जोड़ा है, 1 2 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 3 जीरो का 6 जीरो बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इवन मतलब n जीरो रहेगा तो क्या बन जाएगा, 2n जीरो हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका एक और पहचान है, क्या बोले थे, एक रहना चाहिए, 2 4 5 6 7 8 9, ये सब होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए, लेकिन जीरो कितना जीरो होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिए, कितना जीरो होना चाहिए, या तो 2 जीरो होना चाहिए, या तो 4 जीरो होना चाहिए, या फिर 6 जीरो, मतलब जोड़ा में जीरो रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, जोड़ा में जीरो हमारा रहना चाहिए, तभी उसका रूट संभव है। संभव है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है, तो उसको समझाते हैं कैसे होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हमारे लेते हैं, जैसे 25 है, ठीक है, 2500, ठीक है, यहाँ 2 जीरो है, क्या है, 2 जीरो, इसका जब रूट निकालेंगे तो 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, और ये जो 25 है इसका रूट क्या निकलेगा, 5, ठीक है, 50 निकलेगा। क्लियर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, एग्जाम्पल के लिए 1300 है, क्या है, 1300 है, तो यहाँ पे तो जोड़ा में है जीरो, सम संख्या में है जीरो, विषम नहीं है, 3 गो 5 गो ऐसे नहीं है, 2 गो 4 गो 6 गो इस तरह रहना चाहिए, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 2 ठो है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये तो जोड़ा लग गया ना, लेकिन 13 कहाँ जाएगा, 13 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें। एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही जीरो है, क्या बोले थे, 2 जीरो रहना चाहिए, 2 जीरो रहना चाहिए, या फिर 4 जीरो रहना चाहिए, या फिर 6 जीरो, मतलब जोड़ा में रहना चाहिए। यहाँ तो जीरो का जोड़ा बन नहीं रहा है, इसका रूट निकलने से क्या होगा, इसका तो 6 आता है, लेकिन यहाँ तो जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जीरो पे ध्यान दीजिएगा कि वो सम संख्या में होना चाहिए जीरो, ठीक है,
जीरो की संख्या कितने होना चाहिए, सम में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, 2 ठो जीरो, 4 ठो जीरो, 6 ठो जीरो, 8 ठो जीरो, 10 ठो जीरो, ऐसे करके, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 दें 100 आता है। 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 गुना 20 400 आता है। 80 का स्क्वायर करते हैं, 88 64 और एक जीरो का 2 जीरो। अब 2 जीरो वाला बात कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 100 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 900 का स्क्वायर, 9 नाम 81 और 2 जीरो का 4 जीरो, ठीक है। 700 का स्क्वायर, 7 49 और 2 जीरो का 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो इस तरह करके चलता है, एक जीरो का 2 जीरो बन जाता है, ठीक है, और 2 जीरो का 4 जीरो, 3 जीरो का 6 जीरो, डबल हो जाता है, क्लियर है। तो देखिए, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये चेक कैसे करेंगे, उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे होना चाहिए हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जोड़ा में होना चाहिए, सम में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सम में, इवन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इवन, ठीक है। लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो परफेक्ट स्क्वायर के होने के चांसेस हैं, ठीक है, स्क्वायर परफेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है।